7 अप्रैल 2026 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी। सिर्फ चंद घंटे बाकी थे। शाम 5:30 बजे ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ना खोला तो पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन तबाह कर दी जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। दुनिया हिल गई। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स एक पूरी कौम को खुलेआम तबाही की धमकी दे रहा था। वर्ल्ड लीडर्स समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगला स्टेप क्या होगा। क्या ये न्यूक्लियर वॉर का सिग्नल है? बहुत से लोग समझ रहे थे कि अमेरिका असल में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। सीज फायर का कोई चांस नहीं था। लेकिन फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। डेडलाइन से सिर्फ 90 मिनट पहले ईरान और अमेरिका ने अचानक 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस कर दिया। हालांकि पहले पीस टॉक्स फेल हो चुकी थी और टेंशन पीक पर थी। 17 अप्रैल को ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन है, लेकिन अगले दिन यू टर्न ले लिया गया और स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया गया। शिप्स पर फायरिंग भी हुई। दुनिया कंफ्यूज थी कि असल में हो क्या रहा है। एक अजीब सी जंग चल रही थी, कभी धमकी, कभी पीस और फिर कॉन्फ्लिक्ट। 28 फरवरी से शुरू इस जंग में 4000 से ज्यादा लोग अपनी जान खो चुके थे। हजारों फैमिलीज तबाह हो गई और मिलियंस लोग बेघर हो गए। और सवाल अब भी वही था, किस लिए? सबसे खतरनाक मोमेंट तब आया जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट की गई। नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ और बुशीर प्लांट भी डेंजर में आ गया। अगर ये हिट होता तो चेरनोबिल जैसी तबाही होती और पूरा रीजन रेडियो एक्टिव हो जाता। 3 अप्रैल को ईरान ने अमेरिकन F-15 फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया। 2 पायलट्स थे, एक रेस्क्यू हो गया लेकिन दूसरा गायब हो गया। फिर एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल फोर्सेस सीक्रेटली ईरान में एंटर हुए। एयर स्ट्राइक्स और डिसेप्शन ऑपरेशंस की गईं। आखिरकार पायलट रेस्क्यू हो गया, लेकिन दोनों साइड्स को नुकसान हुआ। ट्रंप ने फिर मल्टीपल डेडलाइंस दिए, लेकिन ईरान ने सब इग्नोर कर दिया। एक वक्त पर मैसेज बहुत अग्रेसिव हो गया, सब कुछ तबाह हो जाएगा। दुनिया सिर्फ देख रही थी और टेंशन बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक सीज फायर अनाउंस हो गया। पाकिस्तान की मीडिएशन का भी जिक्र आया। टेम्पररी डील हुई, स्ट्रेट ओपन और अटैक्स पॉज। लेकिन कंफ्यूजन फिर भी रहा। पीस टॉक्स फेल हो गए, न्यूक्लियर इशू पर डेडलॉक हो गया। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा दी और ऑयल रूट्स ब्लॉक हो गए। ग्लोबल मार्केट्स डिस्टर्ब हो गए। फिर ईरान ने स्ट्रीट ओपन किया और अगले दिन फिर बंद कर दिया। दुनिया अब भी एक ही सवाल पूछ रही है, क्या ये सीज फायर टिक पाएगा या फिर एक और बड़ा वॉर आने वाला है? ये सिर्फ वेपन्स की जंग नहीं, ये पावर, प्रेशर और कंट्रोल की जंग है।